भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री राकेश सिंह बघेल जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, श्री राजेश मोहन सरकार जी, चौधरी प्रमोद चंद जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री प्रमथनाथ मिश्र जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, अनन्य प्रताप शाही जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य और प्यारे बच्चों, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरा करने की ओर अग्रसर है और 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश के वे मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश और गोरखपुर का एक बहुत नजदीक का संबंध भी है। जिस महायोगी के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है, महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसकी स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से ही हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के अंदर न केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अछूते बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं, बल्कि देश के युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला है कि भारत में कितनी ऊर्जा और भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। जब ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके वापस आते हैं तो उस विभाग के मंत्री के रूप में आज आपका गोरखपुर में आगमन हुआ है। गोरखपुर में ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी युवा थे। उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था और उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं। और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए, इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण
ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 माह से एक महामारी का सामना कर रही है, एक कोरोना महामारी। इसने सामाजिक जीवन को और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और कोरोना कालखंड में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब भारत के अंदर न केवल भारत को बचाने, भारत के एक एक नागरिक की चिंता करने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक उन कार्यों का निर्वहन किया गया, बल्कि पहली बार भारत के युवाओं के लिए, भारत के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जीवन की इस महत्वपूर्ण यात्रा के मार्ग में कहीं कोई बाधा ना आने पाए, भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है, जिसकी अभी से धमक सुनाई दे रही है। एक नए भारत को कैसे निर्माण में हमारी युवाओं की भूमिका हो सकती है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं भी एक वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों के साथ, प्राचार्यों के साथ बैठ करके इसके बारे में जानकारी ली थी कि आखिर नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजना बनाई है। और मैं चाहूंगा अभी से हम लोगों को उस कार्य योजना के साथ जुड़ना होगा। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव और गोरखपुर की चौरी चौरा की घटना का इस शताब्दी वर्ष भी है। याद करिए 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के ही चौरी चौरा में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने वाली यहां के स्थानीय नागरिकों का वहां संघर्ष, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदलने का कार्य किया था और विदेशी हुकूमत को अंतिम चेतावनी दे डाली थी कि अब बहुत अधिक दिनों तक भारत गुलाम नहीं रह सकता, भारत अपनी आजादी लेकर के ही रहेगा। वैसे ही जैसे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी, तब इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ने, अध्ययन और अध्यापन के साथ जुड़े हुए सभी के शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक आदर्श रखा महाराणा प्रताप का। स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए, उस स्वदेश के लिए, स्वभक्ति के लिए, देशभक्ति का, शौर्य और पराक्रम का जीवन में क्या महत्व होता है, उन भावों के साथ जोड़ने के लिए, त्याग और बलिदान मातृभूमि के लिए किस रूप में किया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का जो आदर्श आप सबके सामने प्रस्तुत किया, वह प्रस्तुतिकरण उस कालखंड में चोरी चोरा की घटना के दौरान भी प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। एक साथ अनेक घटनाओं का साक्षी ये वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, ये अमृत काल है और अमृत काल महत्वपूर्ण होता है। ये व्यक्ति में निर्भर करता है अमृत काल का फल किस रूप में लेता है। और मैं तो मानता हूं साक्षात फल आपको प्राप्त हो रहा है। कल सायकाल में
अनुराग जी से भी, रवि किशन जी से भी, डॉक्टर राधा मोहन जी से भी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से भी इनसे पूछ रहा था कि भाई कैसे होगा। कल सायकाल बारिश हो रही थी और अभी मैं देख रहा हूं इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी आंखों में, और जो अतिथि बैठे हुए उनकी आंखों में तेज धूप के कारण उनको स्वयं की कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन संस्थापक सप्ताह समारोह के लिए हम सबको इस प्रकार की चुनौतियों के साथ जूझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेंगे और एक सप्ताह के कार्यक्रम के बाद जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं चलेंगी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जब भारत की ओलंपिक की टीम टोक्यो गई थी तो उसको रवाना करने के लिए हमारे खेल मंत्री, जो आज यहाँ पर सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इस समय रवाना किया था। तब कहा था कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। खेल भावना इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। याद रखना, इस स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, उसके जीवन में उन्नयन लाती है। और एक सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चलेंगी। इसमें खेल कूद की भी प्रतियोगिताएं चलेंगी, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं चलेंगी, विभिन्न प्रकार के लेखन के कार्यक्रम चलेंगे, अन्य अलग अलग प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होंगी उन प्रतियोगिताओं में जो छात्र छात्राएं विजयी होंगी उन सभी छात्र छात्राओं को फिर 10 तारीख के भव्य समारोह में यहां पर सम्मानित किया जाएगा। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न संस्थाओं में 50,000 बच्चे विभिन्न प्रकार की शिक्षा कर रहे हैं। 5,000 से अधिक शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी इस संस्था के साथ जुड़ करके न केवल अध्ययन, अध्यापन और सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हमारी भी एक भूमिका होगी। कोई स्वास्थ्य के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना योगदान है और यही तो धर्म है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, यही सबसे बड़ी बात है। और आज जब हम लोग शिक्षा परिषद का यह वर्ष महत्वपूर्ण है, 90 वर्ष होने जा रहे हैं पूरे। 90 वर्ष का मतलब एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा जहां पर एक मार्गदर्शक के रूप में एक व्यक्ति की भूमिका होती है, वरिष्ठतम अभिभावक के रूप में समाज, परिवार के बाद समाज की मार्गदर्शक की भूमिका होती है। और ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह किसी संस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। संस्था 90 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और साथ साथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।